अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के हवाले से एक बार फिर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा है कि तेहरान पर दोबारा हमलों के इम्कानात मौजूद हैं और अब तक ईरान ने अपने इक़दामात की बड़ी कीमत अदा नहीं की। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा, इन्हें ईरान की जानिब से पेश की गई मुमकिना डील की तजावीज़ से आगाह किया गया है, ताहम वो जल्द इनकी तफसीलात का जायजा लेंगे। इन्होंने शकूक का इजहार करते हुए कहा कि ये तसव्वुर करना मुश्किल है कि ईरान की पेशकश काबिल कबूल हो सकेगी। अमरीकी सदर ने कहा कि अमरीका की ईरान से मुज़ाकरात की सलाहियत लामहदूद है, लेकिन साथ ही खबरदार किया कि अगर जरूरत पड़ी तो मजीद सख्त इक़दामात भी किए जा सकते हैं। इनके बकौल आबनाए हुर्मुज़ में अमरीकी हिकमत अमली एक दोस्ताना नाकाबंदी है, जिसका मकसद खित्ते में तवाज़ुन बरकरार रखना है। ईरान ने जंग खत्म करने और अपनी माइशत को पहुंचने वाले नुकसानात को रोकने के लिए वाशिंगटन को एक नई सिफारती तजवीज़ पेश कर दी। मुज़ाकरात की बहाली के लिए लचक दिखाने का इशारा। ईरान ने सालिसों को इशारा दिया है कि अगर वाशिंगटन इस नई तजवीज़ को कबूल करता है तो वो अगले हफ्ते के शुरू में पाकिस्तान में मुज़ाकरात की मेज पर बैठने के लिए तैयार है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने पेशकश की है कि वो आबनाए हुर्मुज़ खोलने की शराइत पर उसी वक्त बात करने को तैयार है जब अमरीका अपने हमले रोकने और ईरानी बंदरगाहों का मुहासरा खत्म करने की जमानत दे। दोनों मामलात पर बैक वक्त बात करने की हामी भरी है। ताहम जौहरी प्रोग्राम और आबनाए हुर्मुज़ जैसे बुनियादी मसाइल पर दोनों फरीकैन के दरमियान अब भी काफी फासला मौजूद है। अखबार के मुताबिक नई तजवीज़ में ईरान ने ये भी कहा है कि अगर अमरीका पाबंदियों में नरमी करता है तो वो अपने जौहरी प्रोग्राम के हवाले से बातचीत के लिए तैयार है। चीन ने 5 कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों पर अमल दरामद से माज़रत कर ली। चीनी वज़ारत तिजारत के बयान में कहा कि ईरान से तेल खरीदने के इल्जाम में चीनी कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियां बैनुल अक़वामी कानून और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के बुनियादी असूलों की खिलाफ वर्जी है। चीन ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो अमरीकी पाबंदियों को तस्लीम नहीं करती, इसलिए चीनी कंपनियों और इदारों को भी अमरीकी पाबंदियों को नहीं मानना चाहिए। बयान में अमरीकी पाबंदियों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा गया कि ये पाबंदियां चीनी कंपनियों को दीगर ममालिक के साथ मामूल की इक़्तिसादी, तिजारती और मुताल्लिका सरगर्मियां अंजाम देने से गैर मुनसिफाना तौर पर रोकती या महदूद करती हैं। ईरान से सस्ते दामों पेट्रोल खरीदने पर निशाना बनाई गई 5 कंपनियों पर आयद अमरीकी पाबंदियों की तामील नहीं करेंगे। पाकिस्तान खित्ते में अहम सिफारती किरदार अदा करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। पाकिस्तान को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद हासिल है। साबिक अमरीकी जनरल मार्क कमिट का बड़ा बयान। वहाँ पाकिस्तान ने सालसी की जिम्मेदारी संभाल कर निहायत शानदार अंदाज में उसे निभाया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर ट्रंप के दरमियान एक खास नौयत की हम आहंगी और एतमाद मौजूद है, जिसने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। उन्होंने कहा, अमरीकी सदर और फील्ड मार्शल के दरमियान ये करीबी ताल्लुक पाकिस्तान और अमेरिका दोनों के लिए इस मामले में फायदेमंद साबित हुआ। अमेरिका की आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी जारी। 20 रोज में 48 बहरी जहाजों को वापस जाने पर मजबूर किया। अमेरिकी सेनेट कौम ने अदादोशुमार जारी कर दिए। कहा, अमेरिकी फौज नाकाबंदी से मुतालिक अहकामात की तामील कर रही है। उधर अमेरिकियों ने ईरान के खिलाफ जारी जंग को बड़ी करार दे दिया। वाशिंगटन पोस्ट, ABC न्यूज और एप्सोस का मुश्तरका सर्वे जारी, जिसमें 61% अमेरिकी ईरान जंग के खिलाफ पाए गए, जब 36% अमेरिकियों ने जंग को दुरुस्त इक़दाम करार दिया। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात। ईरानी वज़ीर ख़ारजा के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सैयद अब्बास अराग़ची का रूसी हम मनसब को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं में खित्ते में क़याम अमन के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। ईरान और रूस का तवील मुद्दती क़याम अमन के लिए कोशिशें जारी रखने का अज़्म। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, रूस ईरान के खिलाफ फौजी जारहियत की मुखालफत करता है। रूस अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का फ्रांसीसी हम मनसब से भी राब्ता। सालसी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुताल्लिक अमूर पर बातचीत हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची का जनूबी कोरियन हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जंग के खात्मे के लिए सिफारती कोशिशों और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सैयद अब्बास अराग़ची का यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह से भी टेलीफोनिक राब्ता। जंग बंदी की कोशिशों और आबनाए हुर्मुज़ से मुतालिक मामलात पर गुफ्तगू।
जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए नई तजावीज पाकिस्तान को दे दी। अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। ईरानी नायब वजीर खारजा सईद खतीबजादा का बयान, कहा अमेरिका पर है वो सिफारतकारी का रास्ता इख्तियार करे या तसादुम का। किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए हमारी मुकम्मल तैयारी है। उधर ईरानी आर्मी चीफ ने भी अमेरिका को वाज़ेह पैगाम दे दिया। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा ईरानी फौज पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, मुल्क की खुद मुख्तारी और सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं, किसी भी खतरे या साजिश के सामने डट कर मुकाबला करेंगे। ईरानी क़यादत का जंग का हर महाज पर मुस्तकिल खात्मे का मुतालबा। जंग दोबारा शुरू होगी, न ही ईरान पर आइंदा कोई हमला किया जाएगा। जमानत मांग ली। ज़राए के मुताबिक ईरानी क़यादत ने अमेरिका पर शदीद अदम एतमाद का इजहार किया। इन्होंने कहा कि ईरान पर 2 मरतबा हमले किए गए, जिससे एतमाद की फजा मुतासिर हुई। किसी भी पेशरफ्त को बहरी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत किया जा रहा है। मजीद बताया कि पाबंदियों से मुतालिक मसला हल कर लिया जाए तो ईरान मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने के लिए तैयार होगा। जंग बंदी के बावजूद लेबनान में इसराइली बर्बरियत जारी। इसराइली फजाई हमलों में 24 घंटों में मजीद 41 लेबनानी शहरी शहीद हो गए। लेबनानी वजारत सेहत ने बताया कि 2 मार्च से 2 मई तक जारी रहने वाली इसराइली हमलों ने तबाही मचा रखी है। इसराइली जारियत के नतीजे में जख्मी होने वाले 11 अफराद अस्पतालों में ज़ेरे इलाज हैं। लेबनान में 2 माह में इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 2659 हो गई। इसराइली हमलों में अब तक 8183 अफराद जख्मी हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत तवानाई के शोबे में इस्लाहात के हवाले से इजलास। तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को फरोग देने पर गौर। वज़ीर-ए-आज़म ने बिजली की तरसील में बेहतरी लाकर लाइन लॉसेज में नुमाया कमी लाने और बिजली के निर्खों में इस्तेहकाम लाने के लिए जामे हिकमत अमली मुरतब करने की हिदायत कर बिजली चोरी के खात्मे के लिए सख्त इक़दामात जारी रखने के अहकामात जारी कर दिए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा घरेलू सार्फिन के लिए सहूलत फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। सार्फिन को बिलों की अदायगी में आसानी के लिए डिजिटल सहूलियात दी जाए। सनती तरक्की के फरोग के लिए तवानाई की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से नून लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह ने दुनिया में पाकिस्तान का मुकाम बुलंद कर दिया है। हमारे सालसी किरदार ने लाखों इंसानी जानों को बचाया है। इस मौका पर लीगी रहनुमा ख्वाजा अहमद हसन ने कहा उम्मत मुसलमान को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर नाज है। आज सब्ज पासपोर्ट की दुनिया भर में इज्जत और तकरीम हो रही है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार और कुवैत के वज़ीर खारजा शेख जिराह जाबर अल अहमद अल सबाह के दरमियान टेलीफोनिक राबता। खित्ते की बदलती हुई सूरत हाल और इसके वसी तर मुआशी असरात पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए तामीरी रवाबत और सफारतकारी को आगे बढ़ाने पर जोर दी। नायब वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की जानिब से अमन के फरोग के लिए जारी सिफारती कोशिशों से आगाह किया। कुवैती वज़ीर खारजा ने उम्मत मुस्लिमा और आलमी बरादरी के लिए पाकिस्तान की मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान ने पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर बरतानवी नुमाइंदे का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मज़कूरा बयान जमीनी हकायक और खित्ते की पेचीदा सरहदी सूरत हाल की मुकम्मल समझ के बगैर दिया गया है, इसलिए ये हकायक की दुरुस्त अक्कासी नहीं करता। तर्जमान ने कहा कि मार्च 2026 में अफगान सरजमीन से सरहद पार जारहियत और दहशत गर्दों की दरअंदाजी की कोशिशें मुसलसल जारी रही। भारतीय प्रॉक्सीज की कार्रवाइयों के नतीजे में 52 शहरी शहीद और 84 जख्मी हुए। तर्जमान दफ्तर खारजा ने कहा पाकिस्तान ने तहम्मुल का मुजाहिरा करते हुए मुअस्सर और हदफी कार्रवाइयां की, जिनमें दहशत गर्दों के ठिकानों और सहूलतकार ढांचों को निशाना बनाया गया। मुतअद्दिद दरअंदाजी की कोशिशें नाकाम बनाई गयी। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अफगान हुकाम के शहरी हलाकतों के दावों को बेबुनियाद और शुबहत से आरी करार दिया। पाकिस्तान ने आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो खित्ते की सूरत हाल को दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कुर्बानियों और उसूली मौक़िफ़ की रोशनी में देखे और हकायक पर मबनी गैर जानिबदार राय अख्तियार करे। मार्का हक में कामयाबी से पाकिस्तान दुनिया में अमन का अलमदार बनकर उभरा। दुनिया पाकिस्तानी क़यादत की मोतरिफ है। दुनिया में सब्ज पासपोर्ट की इज्जत हो रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। कहा मार्का हक में कामयाबी के 1 साल बाद हकाइक वाज़ेह हो गए। मार्का हक में नौजवानों का किरदार काबिल सताइश है। बयानिए की जंग में पाकिस्तानी अवाम ने दुनिया को बताया कि हम अमन पसंद हैं। अता तारड़ ने कहा कि भारतीय हमले के बाद हमने उनके 8 जहाज गिराए। लम्हा फिक्रिया है कि भारत गिरने वाले जहाज के कप्तान को भी अवार्ड देता है।
15 साल से कम उम्र आजमीन की हज रवानगी पर पाबंदी का फैसला वापस। सऊदी वजारत हज ने कम उम्र बच्चों से मुतालिक पॉलिसी में तब्दीली वापस ले ली। वजारत हज और उम्रा की जानिब से नई हिदायत जारी कर दी। 12 साल से जायद उम्र के बच्चों को हज की इजाजत दोबारा दे दी गई। मुस्तरद होने वाले वीजे दोबारा प्रोसेस किए जाएंगे। इधर डायरेक्टरेट जनरल हज पाकिस्तान ने उम्र की नई हद से मुतासरा दरख्वास्तें दोबारा जमा कराने की हिदायत कर दी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम के डिजाइन की मंजूरी दे दी। गुजरांवाला के हर इलाके को फीडर बस के जरिए मेट्रो ट्रेन से मुंसलिक करने का हुक्म। वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम इजलास में 17 से 19 किलोमीटर गुजरांवाला मैस ट्रांजिट ट्रेन अंडरग्राउंड गुजारने की असूली मंजूरी दे दी गई। ट्रैफिक की आसानी के लिए मैस ट्रांजिट सिस्टम में 2 टनल सेक्शन बनाने का फैसला। हर स्टेशन और डिपो पर सोलर सिस्टम लगाया जाएगा। इस मौका पर मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि गुजरांवाला मैस ट्रांजिट सिस्टम बनने से शहर का ट्रांसपोर्ट कल्चर बदल जाएगा। शहरियों के लिए एक शानदार ट्रांसपोर्ट सिस्टम का तोहफा देंगे। रेड लाइन बीआरटी सिर्फ एक मंसूबा नहीं बल्कि कराची के मुस्तकबिल की शहरक है। रेड लाइन बीआरटी सिंध हुकूमत का अहम अवामी मंसूबा है। मकसद शहरियों को जदीद, माहौल दोस्त और मयारी सफरी सहूलियात फराहम करना है। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन की गुफ्तगू। कहा 2-3 माह के अंदर शहरियों को वाज़े बेहतरी महसूस होगी। कोशिश है कि ज़ेरे तामीर हिस्सों को मरहलावार बहाल करके ट्रैफिक के लिए खोला जाए। मेगा प्रोजेक्ट्स की वजह से अवाम को आर्जी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। हुकूमत को इस बात का एहसास है। ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका इदारों को वाज़ेह हिदायत जारी कर दी गई हैं।